तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सौरभ। तो देखो आज का ये वीडियो जो है मार्कआउट स्टूडेंट जो भी हो तुम लोग, मतलब कि तुम लोग अभी डब्ल्यूबी जेई देकर या फिर जेई मींस देकर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हो वेस्ट बंगाल के कोई भी कॉलेज में, ठीक है। अब देखो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर अंडर मार्कआउट, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसको मार्कआउट ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तुम लोगों के एग्जाम जो है, तुम लोगों के एग्जाम का जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, एवरीथिंग इज अंडर मार्कआउट। तो मार्कआउट का जो भी चीजें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में, ये तुम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो मार्कआउट पहले एक तरफ का था। मतलब मैं जब इंजीनियरिंग पास किया ना, तो उस टाइम मार्कआउट का जो स्ट्रिक्टनेस था वो उतना था नहीं, बट रिसेंट ये 1-2 साल से वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और लास्ट 6 मंथ से जो है वो डबल हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए आज का ये वीडियो जो है देखना मैंडेटरी रहेगा, तो पूरा वीडियो जो है एंड तक देखो। मैं कुछ चीजें बताऊंगा जी फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको जो है कैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये 4 सब्जेक्ट को जो है कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैं ये भी सुन रहा था एक डाउट कि भैया यूट्यूब के अंदर जो है प्रॉपर कोई स्टडी मटेरियल हम लोगों को नहीं मिल रहा है। भैया कोई यूट्यूब चैनल है तो वो बता दीजिए, भैया कहां से पढ़ना है वो बता दीजिए। तो एवरीथिंग आई विल मेंशन इन दिस वीडियो ओनली, सो वॉच द वीडियो टिल एंड, ओके। और मार्कआउट का अगर तुम स्टूडेंट हो, मतलब ऑलरेडी मार्कआउट में तुम्हारा एंट्री हो चुका है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्कआउट का जो ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स जो है वो देते रहता हूं, ठीक है। तो चलो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे जो है मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये 4 सब्जेक्ट जो है कैसे तुमको तैयारी करना है, ठीक है, इस 4 सब्जेक्ट का। क्योंकि देखो एक चीज तुमको पहले समझना पड़ेगा कि अगर बाई चांस पकड़ो कि तुम्हारा पासिंग मार्क्स नहीं आता है सपोज, ठीक है, तो क्या क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगा। तो देखो अगर तुम्हारा बैकलॉग आता है तो पहली बात तो ये है कि बैकलॉग क्लियर करने के लिए फिर से तुमको एग्जाम देना पड़ेगा 1 साल बाद, और वो एग्जाम देने के लिए तुमको 1000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ईच सब्जेक्ट 1000 रुपया, अच्छे से सोच लो। वो तो चलो बात की बात है, उसके पहले मैं बता देता हूँ जो सब्जेक्ट में तुम्हारा बैकलॉग आएगा उसमें तुम ट्राई क्या करोगे कि चलो इसमें क्यों ना पेपर रिव्यू करवाया जाए, तो उसके लिए 200 लगेगा। और मानो कि ऐसा मत सोच लेना कि रिव्यू करवाऊंगा ना भैया पैसा खर्च करके तो पक्का उसके बाद पासिंग मार्क्स आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूछ लेना अपने सीनियर से, अगर तुम्हारा एग्जाम सच में सही गया है तभी पासिंग मार्क्स आता है, और नहीं हुआ है तो पक्का वहां पे बैकलॉग फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो मान लो 200 प्लस 1000, ठीक है, 1200 रुपया गया यहाँ पे, पहले देख लो ये। उसके बाद क्या है कि तुम्हारा अगर बैकलॉग आता है तो तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है, एसवीएमसीएम स्कॉलरशिप या फिर कोई भी स्कॉलरशिप मान लो, ठीक है, वो जो है तुम्हारा बंद हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, वो बंद हो जाएगा। वहां पे कुछ नहीं डाउट है, हाँ भैया होगा कि नहीं, ये होगा, मेरा पहले का 8 पॉइंट था, 9 पॉइंट था, कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर एक भी बैकलॉग आता है तो वो जो है तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो तुम्हारा एजुकेशन लोन चल रहा है, मानो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, एजुकेशन लोन हो, कुछ भी चीजें हो, वहां पे भी तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्लियरली मेंशन रहता है कि जब भी, मतलब कि सेकंड सेमेस्टर के लिए तुम जब पैसा सबमिट करने जाओगे ना लोन के थ्रू, तो तब जो है फर्स्ट सेमेस्टर का तुमको रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट जब सबमिट करोगे तुम, तो वहां तो क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट में स्टूडेंट का जो है बैकलॉग आया हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, ओके। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और भी है। तो ये सब तो चला एक, चलो मतलब एक ऑफिशियल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अनऑफिशियल प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर बैकलॉग आता है, 1 साल तुमको जो है वो हेडेक फेस करना पड़ेगा। वो हेडेक तुम्हारा रहेगा कि हाँ मुझे इसका बैकलॉग क्लियर करना है, इसका बैकलॉग क्लियर करना है। सेकंड, अपना एक इंसल्ट लगता है, ठीक है, कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट में फेल आया हुआ है, इसमें बैकलॉग आया है, इसमें सप्ली आया है। जो स्टूडेंट मानो कि डब्ल्यूबी जेई देकर आया है, डब्ल्यूबी जेई में एक अच्छा रैंक था, उसको अगर बैकलॉग मिल जाता है तो इट मैटर्स अ बिट, ओके। और ऊपर से एक भी चीज है कि अपना भी एक हेडेक रहता है, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम इतना देखो, अब मानो कि 1 साल बाद जब तुम्हारा बैकलॉग क्लियर एक एग्जाम होगा ना, तब तुम थर्ड सेम में रहोगे, और थर्ड सेम ऐसे ही सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि थर्ड सेम में एक्चुअली अपना ब्रांच का सब्जेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो थर्ड सेम का अपना सब्जेक्ट प्लस ये बैकलॉग वाला सब्जेक्ट एक साथ पूरा प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो एक सेमेस्टर के लिए बाकी सब भी खराब होगा। तो ये कुछ चीजें रहता है, ये तुमको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, आगे से। तो मैं इस चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज आई हैव सीन people who are already experienced these things earlier, okay, so that's why I am telling each and every one of you that please listen this video very carefully whatever I am telling you here. तो देखो अब तब तुमको करना क्या है, कैसे जो है प्रिपरेशन करना है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहा था कि भैया यूट्यूब में प्रॉपर कोई, मतलब कई जगह में स्टडी मटेरियल्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है। देखो तुम्हारा मैथ्स मानो, फिजिक्स मानो, तुम्हारा केमिस्ट्री मानो, ये जो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ,
तो 3 सब्जेक्ट अगर तुम WBJE देकर आए हो तो इतना तो तय है कि तुम्हारा इसमें जीरो नॉलेज है नहीं, तुम्हारा कुछ तो नॉलेज है। मैं मान लिया कि चलो प्रो नहीं हो, लेकिन कुछ तो नॉलेज है ना, कुछ भी रैंक है तुम्हारा WBJE का, मतलब तुम्हारा कुछ भी नॉलेज है, तुम 12 में पढ़े हो। तो करना क्या है ना, सिंपल सिंपल देखो करना क्या है, सिंपल तुमको यही करना है कि जो सिलेबस है मार्कआउट फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है। सिंपल अगर गूगल में जाकर लिखोगे मार्कआउट फर्स्ट सिलेबस तो तुमको जो है मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक मिल जाएगा। अभी जो तुम सिलेबस प्रिंट किए हो वो सिलेबस से तुमको बस ये देखना है कि मेरा जो ब्रांच है, देखोगे तुम एक चीज कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का CSIT ECE के लिए एक सिलेबस है, नॉन CSIT ECE के लिए दूसरा सिलेबस है। तो तुमको देख लेना है कि तुम्हारा ब्रांच कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग तुमको जो है सिलेबस प्रिंट करवा लेना है। अब वही सिलेबस देखकर जो है तुमको वही जो है रेफर करना है, और उसके साथ साथ तुमको अपना जो भी 11-12 का जो भी तुम्हारा किताब था, नोट्स था, जो भी है तुम्हारे पास, उसी को तुम फॉलो करो। तुम देखो कि हाँ ये चैप्टर मेरे ये है। देखो कुछ तो चैप्टर मैथ्स रहेगा ना, क्योंकि आफ्टर ऑल 11-12 का ही सिलेबस रहता है। हाँ ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगा, बेसिक फिजिक्स रहेगा, बेसिक केमिस्ट्री रहेगा, थोड़ा वे जो है, थोड़ा जो इसका मतलब अप्रोच जो है वो इंजीनियरिंग टाइप का रहता है। ये नॉर्मल सी बात है, एकदम तुम 100% मैच नहीं देखोगे। तो करना क्या है, तुमको उसी को रेफर करना है, बट जितना मैच खा रहा है उसको ही जो है अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये चीज कर रहे हो तुम, उसके साथ साथ तुमको जो करना है वो है तुम्हारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उसको रेफर करना पड़ेगा। 3 चीज, एक है तुम्हारा जो भी मार्कआउट का सिलेबस रहा वो, सेकंड है तुम्हारा 11-12 का जो भी नोट्स है, जो भी तुम्हारा किताब है वो, और थर्ड जो चीज है तुम्हारा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तुम्हारा डाउट ये भी रह सकता है कि पहला 2 तो भैया हम लोगों के पास है, ये थर्ड वाला कहां से मिलेगा मार्कआउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो उसके लिए तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मैं बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, ठीक है। प्रॉमिस कर रहा हूं चलो कि कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, बस कनेक्टेड रहो। तो ऐसे तरीके से जो है तुमको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो है प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि मैथ्स का ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, मतलब प्रॉब्लम तो होगा, बहुत स्टूडेंट्स का फेस करता है ये प्रॉब्लम। तो वो क्या करना है ना, वो तुम अभी से थोड़ा ज्यादा ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में क्या है ना कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं वैसे कुछ कॉमन तो देखने मिलता है, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वहीं से आएगा। सिलेबस भी पहले जो है तुमको कंप्लीट करना है, ठीक। मतलब जितना मैच हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 50 to 60% भी मैच हो रहा है तुम्हारे 11-12 के सिलेबस के साथ, तो वहां से 50 to 60% ही अभी फिलहाल जो है तुम कंप्लीट करो। आगे कुछ मिलेगा तुम्हारा स्टडी मटेरियल्स, आगे कोई लेक्चर आएगा तो वो तब तुम जो है वहां पे रिवीजन करना, या फिर तब जो है तुम्हारा जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रेंथन करना। ये 3 सब्जेक्ट हो गया। आई होप कि यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तुम्हारा 11-12 में HS में भी था और WBJE में भी था, तो आई होप कि अब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आ जा रहा हूँ बात बेसिक इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का 1-2 जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब जो चीजें हैं ये तुमको पढ़ाया गया था 11-12 के सिलेबस में, ये सबको बहुत अच्छे से पता है। बट अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल का तुम सिलेबस देखते हो ना, वहां पे क्या है, वहां पे मोटर है, वहां पे क्या है, ट्रांसफार्मर है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आफ्टर दैट तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन है, तो ऐसे बेसिक DC सर्किट है, AC सर्किट्स है, तो वो सब चीजें, और भी मशीन्स वगैरह, इंडक्शन मशीन में देखा हूं, सिंक्रोनस मशीन देखा हूं, तो ये सब जो चीजें है ना, दीज आर मोस्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स, ओके। यू कांट डू कि हाँ ये बस मैं लास्ट प्रीवियस ईयर के 1-2 क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अब तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो मैं तुमको ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे करने लायक क्या क्या है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे स्टूडेंट्स का बैकलॉग आता है, तो तुमको इसको जो है थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ना मतलब करना पड़ेगा। तुम क्या करो, इसका भी तो सिलेबस तुम डाउनलोड कर ही रहे हो, तुम सिलेबस देख देख के गूगल में सर्च करो, ठीक है। तुम गूगल में सर्च करो, एक सिलेबस का एक टॉपिक देखो, गूगल में सर्च करो, नोट करते जाओ, एक सर्च करो, दूसरा नोट करते जाओ। अब ये करते करते तुम देखो कि हाँ सच में तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तुमको ट्रांसफार्मर का जो कॉन्सेप्ट है वो गूगल से पढ़ के, यूट्यूब से देख के क्या समझ में आ रहा है, तुमको सपोज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या समझ में आ रहा है, तुमको इंडक्शन मशीन क्या समझ में आ रहा है, तुम क्या न्यूमेरिकल DC मोटर का कर पा रहे हो, तुम AC सर्किट का न्यूमेरिकल कर पा रहे हो, तुम DC सर्किट का जो नेटवर्क थ्योरम है वो सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, ओके, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट अगर नहीं होता है तुमसे, ठीक है,
देन यू कैन एनरोल ऑन माय कोर्सेज, जो कि मैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नाम दिया हूं, वही बेसिक इलेक्ट्रिकल है। फंडामेंटल मतलब क्या, बेसिक एकदम इलेक्ट्रिकल का एकदम रूट जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब तुमको इलेक्ट्रिकल का ई नहीं आता है, मैं तुमको उस लेवल से ही पढ़ाऊंगा और उस लेवल से पढ़ा के पूरा तुम्हारा जो सेमेस्टर का सिलेबस है उसको खत्म करूंगा, ठीक है। उसको पूरी जो है कवर कर दूंगा बिफोर योर सेमेस्टर एग्जाम। तो अगर चाहते हो तुम तो तुम एनरोल कर सकते हो, जो तुमको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके साथ साथ कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, जाओ वहां पे और एनरोल करो। अब हाँ, बहुत स्टूडेंट्स का डाउट भी है कि भैया यहाँ पे क्लासेस होगा कैसे, ठीक ना, ये तो एक डाउट है। तो देखो क्लासेस तो बंगाली पे ही होगा फिलहाल, मैं जितना सोचा हूँ। आगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है नॉन बंगाली स्टूडेंट्स का तो मैं नॉन बंगाली में भी एक जो है मतलब कोर्स लॉन्च कर दूंगा, यही कोर्स का एक डुप्लीकेट कोर्स। लेकिन अब होगा क्या, कैसे क्लासेस कैसे होगा, तो देखो मैं बहुत सारे जन का कोर्स में ऐसा देखा हूं कि बस इतना पे करो तुम, उसके बदले में तुमको 50 लाइव लेक्चर और 20 जो है रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे दे दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, 50 लेक्चर अगर मैं किसी को दे दूं ना तो वो तुम्हारे पर बर्डन फेस होता है। आज के डेट में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के डेट में कोई 50 लेक्चर देखने लायक पेशेंस नहीं रखता है। तो हो गया क्या, एक दो देख लोगे तुम, बस उसको तब छोड़ देगा, पैसा भी गया, सेमेस्टर में बैकलॉग भी आ गया, मार्क्स भी अच्छा नहीं आया। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसीलिए इसको मैं बहुत सोचने के बाद डिसीजन ऐसा लिया हूं कि जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूं ना तो तुम लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, सेम थिंग मैं वहां पे भी करूंगा। वीकली जो है वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे कि वीकली 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अल्टरनेटिव डेज में। तब क्या हो रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा और तुमको जो है पढ़ने का टाइम भी मिलेगा। मानो कि आज मैं सुबह को जो है वीडियो लेक्चर अपलोड किया ऑन ट्रांसफॉर्मर वर्किंग प्रिंसिपल, 2 दिन बाद जो है मैं अपलोड करूंगा ट्रांसफॉर्मर टाइप्स, फिर 2 दिन बाद में अपलोड करूंगा ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट, 2 दिन बाद सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर, 2 दिन बाद वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसे करते करते ट्यूशन जैसे पढ़ाया जाता है ना, वैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा 2-3 दिन छोड़ छोड़ के। उसके बाद मानो कि एग्जाम के पहले किसी का डाउट आ रहा है कि भैया मैं सबसे जो है फीडबैक लूंगा कि क्या तुम लोगों का फीडबैक है, क्या दिक्कत आ रहा है बोलो। सब बोलेगा कि भैया सब तो हो रहा है, लेकिन वो डीसी सर्किट वाला जो नेटवर्क है ना भैया, जहां पे कि थेवेनिन्स थ्योरम का सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो जगह हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ जन से पूछ लूंगा बात, उसके बाद जो है मैं तुम लोगों के सेमेस्टर के आगे लाइव लेक्चर भी लूंगा, मतलब लाइव क्लासेस भी लूंगा तुम लोगों के लिए, और वहां पे तुम लोग मुझसे जो है क्वेश्चन भी पूछ सकोगे, तुम लोगों के क्वेश्चंस का भी जो है मैं सॉल्यूशन करूंगा। इसके साथ साथ मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा तुम लोगों को, जो मैं खुद हैंड रिटन लिखता हूं। तुम बोलोगे कि भैया हैंड रिटन नोट्स में ऐसा क्या है, हैंड रिटन नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे तुमको जो देखो कि किताब खोलोगे ना, बीएल थरेजा के तरजा, रोहित मेहता, बीके मेहता, सपोज इस चांद का कोई बुक खोल लियो तुम सपोज टाटा मैग्रो हिल का कोई बुक खोल लियो, तो वो जब खोलोगे ना वो बेसिक लेवल के लिए नहीं लिखा रहता है, These are made for only expert, okay? तो वो जब खोलोगे तुम, मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, मेरे से जो ऊपर में है वो पूरा समझ जाता है, और जो डाउन में है ना, मतलब जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको जीरो पता है, वो उसका ABCD नहीं पसंद मतलब समझ में आएगा, ठीक है। एक बार करके देखना लाइब्रेरी से लेकर, तो वो बुक पढ़ के तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो हैंड रिटन नोट्स से पकड़ोगे तो क्या होगा कि वहां पे लोकल लैंग्वेज में मैं मेंशन करता हूं चीजें जो कि आसान मतलब इजी टू अंडरस्टैंड लूसिड लैंग्वेज में होता है, वो पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग में भी घुसेगा और उसको तुम्हारा जो है याद करने में भी सुविधा होगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये चीज को मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, इसीलिए मैं ऐसे जो है स्टार्ट किया हूं। और हाँ, सेकंड थिंग इज दैट इसमें जो है तुमको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा जो है लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, ठीक है। मैं वहां पे और भी कुछ फ्यूचर में अगर डालता हूं वो भी तुम जो है यूज कर पाओ, राइट। आई होप कि तुम लोगों को क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम देख लो पहले अपना कैपेबिलिटी कितना है, अपना पोटेंशियल कितना है। अगर लगता है कि खुद से होगा देन वेल एंड गुड, अगर लगता है कि नहीं खुद से नहीं होगा देन यू मस्ट एनरोल। बट ऐसा नहीं कि पैसा बचाने के चक्कर में या फिर बेकार कौन करने जाएगा, ऐसे चक्कर में अगर इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, तो याद रखना 1200 रुपया जाएगा, सेकंड इंसल्ट होगा, थर्ड हेडेक रहेगा 1 साल, फोर्थ एजुकेशन लोन जाएगा, फिफ्थ स्कॉलरशिप जाएगा। अगर पसंद है कि ये 5 फेस कर सकोगे देन इग्नोर इट। थैंक यू, आगे मिलते हैं वीडियोस में।